नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 33वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक टी20 महामुकाबले का खेल पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए अब और भी रोमांचक हो गया है, जहां सभी टीमें प्ले-ऑफ में अपनी जगह पक्की करने की होड़ में लगी हुई हैं। ऐसे में इस टूर्नामेंट का एक और रोमांचक मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जिसमें रोमांच की सारी सीमाएं पार हो गईं। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2025 का 36वां महामुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जहां दोस्तों मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का लखनऊ के पक्ष में गिरा और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से मिचेल मार्श और एडन मार्करम की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने अपना बल्ला चलाया और कवर्स की ओर पंच करते हुए गेंद को गैप में डालकर चौंका। बटोरा तो वहीं अगली गेंद पर भी उन्होंने पॉइंट की ओर कट शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा पार करा, चौका हासिल किया। लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने लखनऊ को पहला और बड़ा झटका दिया, जहां ओवर की दूसरी गेंद पर आर्चर ने मिचेल मार्श को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मिचेल मार्श आज सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद मार्करम का साथ निभाने निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बेहतरीन लय में दिख रहे एडन मार्करम रुक नहीं रहे थे और वह लगातार राजस्थान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट लगा रहे थे। अब नए बल्लेबाज निकोलस पूरन के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी एडन मार्करम अपनी टीम के लिए बना रहे थे, जिसने कप्तान रियान पराग की परेशानियों को बढ़ा दिया था। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा को भी नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने लाजवाब चौका लगा दिया था, लेकिन अपने इसी ओवर में संदीप शर्मा ने वापसी करके दिखाई और अद्भुत फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 11 रन बनाकर आउट हो गए। संदीप शर्मा के सामने निकोलस पूरन ज्यादा कोई कमाल नहीं करके दिखा पाए थे। लखनऊ की टीम ने शुरुआत में ही अपने 2 बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब मैदान पर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत आए थे। पावर प्ले के ओवर में लखनऊ की टीम ने 46 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी पर अटक रहे थे। वह बड़ा शॉट खेलने में असमर्थ नजर आ रहे थे और ऐसा होते हुए देखकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने अपने सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज वाणिंदु हसरंगा को गेंदबाजी पर बुलाया और वाणिंदु हसरंगा ने आते ही लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को ध्रुव जुड़ैल के हाथों कैच आउट करवा दिया। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान ऋषभ पंत ने फिर एक बार सभी को निराश कर दिया था। अब लखनऊ की टीम दबाव में नजर आने लगी थी, लेकिन अब बतौर इंपैक्ट प्लेयर आयुष बदोनी को बुलाया गया। लेकिन अब राजस्थान की गेंदबाजी ने लखनऊ की बल्लेबाजी पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लखनऊ की रणगति अब धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी आयुष बदोनी और सेट हो चुके एडन मार्करम की इस जोड़ी ने हार नहीं मानी और एक बार सेट हो जाने के बाद इन दोनों ने फिर एक बार राजस्थान की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था, खास करके एडन मार्करम इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। पारी के 10वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा को लगातार 2 शानदार छक्का एडन मार्करम ने लगा दिए थे और इसी के साथ एडन मार्करम ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। तो वहीं दूसरे छोर से आयुष बदोनी भी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। दबाव अब राजस्थान की गेंदबाजी पर भी आ चुका था। आयुष बदोनी और एडन मार्करम की इस साझेदारी ने अब 50 रन पूरे कर लिए थे।
लखनऊ की इस जोड़ी को रोकना अब राजस्थान की गेंदबाजी को मुश्किल होने लगा था। यह साझेदारी लगातार बड़ी होती जा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान की गेंदबाजी पर लगातार चौके लगाते जा रहे थे, जिसने कप्तान रियान पराग के तो होश ही उड़ा दिए थे। एडन मार्करम और रियान पराग ने मिलकर अब अपनी टीम को 130 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 16वां ओवर डालने आए। वाणिंदु हसरंगा ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 66 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। एडन मार्करम अपने इस शॉट से बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रहे थे, लेकिन राजस्थान की टीम को एक सही मौके पर एक बड़ा विकेट अब मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे। डेविड मिलर के लिए यह बल्लेबाजी का सबसे बढ़िया वक्त था, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे आयुष बदोनी अभी भी मैदान में मौजूद थे और वह भी राजस्थान की गेंदबाजी पर लगातार चौके बरसा रहे थे। और फिर इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे आयुष बदोनी ने अपना इस मुकाबले का केवल 33 गेंदों में एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। आयुष बदोनी की इस लाजवाब पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर आयुष बदोनी को तुषार देशपांडे ने शुभम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। आयुष बदोनी 50 रन बनाकर आउट हो गए। आयुष बदोनी का यह विकेट एक गलत मौके पर गिर चुका था। अब यहां से राजस्थान की गेंदबाजी मुकाबले में वापसी कर सकती थी। अब मैदान पर अब्दुल समद आए थे और अपने सेट बल्लेबाज के खोने की वजह से चोटिल हो चुकी लखनऊ की बल्लेबाजी की रणगति अब फिर एक बार धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन इस पारी का अंतिम ओवर इस मुकाबले का सबसे रोमांचक ओवर साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा का सामना अब्दुल समद से हुआ। लेकिन संदीप शर्मा जैसे खतरनाक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज के सामने भी अब्दुल समद ने अपने बल्ले से धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 4 हैरान करने वाले छक्का लगा दिए। अब्दुल समद की यह अद्भुत बल्लेबाजी देखकर खुद रियान पराग, जो राजस्थान के कप्तान हैं, वह भी भौचक्के रह गए थे। और अब्दुल समद की इसी ताबड़तोड़ पारी की बदौलत लखनऊ की टीम ने 180 रनों का एक बड़ा स्कोर राजस्थान की टीम के आगे बना दिया था। उसके बाद लखनऊ से मिले 181 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, यशस्वी जायसवाल और इस बार उनके साथ केवल 14 वर्षीय नौजवान बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और इन 2 धमाकेदार ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने पहले तो गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर के इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर पहली बार नौजवान वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए थे। यह उनके करियर की पहली ही गेंद थी और इस पहली ही गेंद पर इस 14 वर्षीय नौजवान लड़के ने शार्दुल ठाकुर जैसे दिग्गज गेंदबाज को एक अद्भुत छक्का लगा दिया और अपने बल्लेबाजी के सफर की शुरुआत की। तो वहीं इस पारी के दूसरे ओवर में भी फिर एक बार वैभव सूर्यवंशी ने एक गजब का छक्का लगा दिया। सभी इस नौजवान खिलाड़ी की यह तूफानी बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। यह साझेदारी शुरुआत से ही लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रही थी, जिस वजह से कप्तान ऋषभ पंत ने स्पिन गेंदबाजी की तरफ रुख किया। लेकिन यह उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पारी के 5वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजी पर आए एडन मार्करम को 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। तो वहीं इसी के साथ यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पूरी की पूरी लखनऊ की गेंदबाजी अब दबाव में थी। पावर प्ले में इन दोनों की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से राजस्थान की टीम ने 61 रन बना लिए थे। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की यह जोड़ी अपने बल्लेबाजी में कोई भी बदलाव नहीं कर रही थी। दोनों ही बल्लेबाज लगातार लखनऊ की गेंदबाजी पर प्रहार करते ही जा रहे थे। और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी को
गेंदबाजी पर आए एडन मार्करम ने ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी 20 गेंद में 34 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए और 85 रन के स्कोर पर राजस्थान ने अपना पहला विकेट खोया, जिसके बाद मैदान पर नीतीश राणा आए थे और उन्होंने 10वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को शानदार छक्का लगाया। लेकिन नीतीश राणा इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के लिए कोई ज्यादा रन नहीं बना पाए और अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने नीतीश राणा को आवेश खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए और 10 ओवर में 2 विकेट खोकर राजस्थान की टीम 94 रन बना चुकी थी। एक लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के बाद अब राजस्थान की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग आए थे और रियान पराग ने 12वें ओवर में एक गजब का छक्का लगाकर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अब यहां से रियान पराग और सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल की फिर से एक और साझेदारी लखनऊ की गेंदबाजी के सामने बननी शुरू हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। कप्तान रियान पराग ने तो आते ही आक्रामक रवैया अपना लिया था और यह दोनों ही प्रत्येक ओवर में बड़े शॉट खेलते हुए 10 से 12 रन बटोर रहे थे। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन आवेश खान के इस ओवर में रियान पराग और यशस्वी जायसवाल ने फिर से एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से राजस्थान को 13 रन मिल गए। अब आखिरी 4 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 33 रन चाहिए थे। लखनऊ की टीम को यहां पर विकेट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दिग्विश राठी ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर से राजस्थान की टीम को सिर्फ 8 रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में राजस्थान की टीम को 25 रन बनाने थे। अब इस पारी का 18वां ओवर आवेश खान डालने आए, लेकिन आवेश खान ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 52 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद अब ध्रुव जुड़ेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन आवेश खान ने अपने इसी ओवर में रियान पराग को भी LBW आउट कर दिया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 26 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हेटमायर आए थे। आवेश खान के इस ओवर में राजस्थान को बस 5 रन मिले थे, तो वहीं राजस्थान के दोनों ही सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी और इस पारी का 19वां ओवर डालने आए। प्रिंस यादव के इस ओवर से राजस्थान की टीम को 11 रन मिल गए। अब मुकाबला आखिरी 6 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस अंतिम ओवर में फिर एक बार आवेश खान को गेंदबाजी पर बुलाया गया और आवेश खान ने इस ओवर में अद्भुत गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े ध्रुव जुड़ेल बस 1 ही रन बना पाए, जिस वजह से अब 5 गेंद में 8 रन राजस्थान को बनाने थे। लेकिन उसके अगली गेंद पर स्ट्राइक पर आए सिमरन हेटमायर ने 2 रन ले लिए, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर आवेश खान ने सिमरन हेटमायर को ही शार्दुल ठाकुर के हाथ कैच आउट करवा दिया। सिमरन हेटमायर इस मुकाबले में 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला आखिरी 3 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। विकेट गिरने के बाद शुभम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन आवेश खान अंत में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर के आखिर में कोई भी राजस्थान का बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं खेल पाया और इसी के चलते अंत में लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में 2 रनों से जीत हासिल करते हुए 2 अंक पॉइंट टेस्ट टेबल में हासिल कर लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला और आप आज लखनऊ की टीम की इस रोमांचक जीत और बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।